आप लोग को मैं धनात्मक बता रहा था। धनात्मक मतलब सबसे पहले देखो यही बता रहा था, धनात्मक। धनात्मक संख्या और दूसरा क्या है, ऋणात्मक। ठीक है, मैंने बताया कि अब जो मैं आपको एग्जाम्पल में दिया था, जो प्राकृतिक चीजें होते हैं धनात्मक जिसमें प्लस होते हैं, मैंने बताया एक पेड़ का मैंने एग्जाम्पल दिया था, और ऋणात्मक क्या होता है, ऋण। जैसे एक पेड़ क्या है, जैसे एक इंसान एक पेड़ को लगाता है तो उस पेड़ को लगाने के बाद उसमें बीज डालता है, बीज डालने के बाद जब ये निकलता है तो पौधे निकलते हैं, पौधे से पेड़ होता है, तो इंसान के अंदर पॉजिटिव सोच रहता है कि भैया ये जो है निकल रहा है, मेरा पौधा निकल रहा है, तो ये मेरा पौधा क्या है, निकल रहा है, तो उसको पॉजिटिव सोच रहेगा, चलो हम आम खाएंगे, मतलब कोई पौधा हो ये जो ना तो निकल रहा है, कहेगा आम खाएंगे, या कोई मतलब जैसे आगे चल करके ये क्या है, पॉजिटिव सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है। जब पेड़ बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा होकर के जाएगा, तो जब उसको सूखने जैसे उसका ढाल कट रहा है, तो उस दिमाग आदमी जो खड़ा रहेगा कहेगा यार पेड़ मेरा फल नहीं दे रहा है। अब ये धीरे धीरे इसका अवस्था जा रहा है, मतलब निगेटिव का। जैसे इंसान की दुनिया में सोच लो, दुनिया में कोई भी चीज हो वो पॉजिटिव, मतलब पहले पॉजिटिव होगा, बाद में निगेटिव होते 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 चला जाएगा। जैसे इंसान, एक बच्चा पैदा होता है तो एक बच्चा जब पैदा होता है तो पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो एक बच्चा पैदा पॉजिटिव रहता है, तो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होते बाद जब बूढ़ा होता है तो निगेटिव तरफ आने लगता है। जब निगेटिव तरफ आते आते इतना निगेटिव हो जाता है कि प्राकृतिक को छोड़ करके चला जाता है। कोई भी चीज हो दुनिया में, कोई चीज हो, ऐसे इसमें भी होता है। पर धनात्मक मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं धनात्मक मतलब होता है धन, एक मतलब होता है संख्या। तो संख्या मैं आपको बताया, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक दोनों है, पता क्या है, प्राकृतिक मतलब दोनों है, धनात्मक है और ऋणात्मक। इसी में पूरी दुनिया चलती भी है, ठीक है। एक दो धनात्मक है, धन तीन, धन चार, ऐसे दिख रहा है, डैश डैश डैश, कितना आप गिन सकते हो। धन और ऋणात्मक आ जाओ, इससे ऋण क्या होता है, जैसे ऋण एक और ऋण दो, ऋण तीन, ऋण चार और ऋण पांच, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, दिख रहा आपको, ऐसे डाल 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 दो, 100 तक लिख दो। ये क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिया हूं इसके पहले, तो जैसे धनात्मक मैंने बताया, बार बार बोल रहा हूं, धनात्मक मतलब जो पेड़ पौधे उगते हैं फिर नीचे चले जाते हैं, उसको बोलते, जो नीचे जाते हैं ऋणात्मक तरफ जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो धनात्मक। ऐसे कोई भी चीज हो ये संभव है, होता भी है, ठीक है। आगे चलता हूं सबसे पहले, इसके बाद धनात्मक बात क्या आता है देखो। हाँ, तो क्या बोला, संख्या पद्धति, मतलब अब आपको संख्या पद्धति में एक और आता है आपका संख्या रेखा। क्या है, संख्या रेखा। संख्या रेखा किसे कहते हैं, रेखा, रेखा एक क्या होता है, एक लाइन होता है। एक लाइन मान लो, क्या इसको एक लंबाई मान लो, लंबाई मतलब यहां से खड़े हो इलाहाबाद क्या है, एक हमारा क्या है, रेखा है। रेखा कभी हमेशा सीधे रहेगा, टेढ़ नहीं रहेगा। आप सड़क एग्जांपल नहीं दे सकते हो, क्योंकि जो आपको दिख रहा है रेखा मतलब एक लाइन ना, सीधे होना चाहिए, उसको बोलते हैं लाइन या रेखा से कहते हैं, जिसकी लंबाई, मार्ग की लंबाई, ठीक है। तो संख्या रेखा। अब एक सड़क को आप रेखा नहीं बोल सकते, रेखा है लेकिन दूसरा रेखा है, मतलब टेढ़ मेढ़ वाला रेखा है, तिरछा कुछ बोलते हैं, बात पाएंगे। तो संख्या रेखा मतलब है, रेखा मतलब होता है कि रेखा आप खींचने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं रेखा, ठीक है। चलो, तो रेखा आपने खींचा, लेकिन यार प्राकृतिक ने क्या किया, फिर उसके बाद जो आपने संख्या पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक संख्या क्या किया,
कहा कि दोनों तालमेल नहीं बनेगा, अगर एक ही में डाल दोगे तो शार्ट कट जाता है। जैसे प्लस माइनस, अगर आप इसे लाइट में प्लस माइनस होता है, अगर प्राकृतिक अगर देना है, अगर मानव ने बनाया है तो प्राकृतिक के हिसाब से बनाया है, अपने मस्त कभी नहीं बनाया। जैसे अगर लाइट ने बनाया तो प्लस माइनस ही बनाया ना, अगर कर दो तो शार्ट हो जाएगा। अब किसी चीज का जीवन में ले लो, प्राकृतिक जैसे ऊपर चला है तो ऊपर चलेगा तो क्या होगा, प्राकृतिक होगा ना, तो ऊपर चला प्लस। अब कहोगे बूढ़ा, जो बूढ़े होते पेड़ और एक ही में डाल तो नहीं मिक्स होगा ना, ऐसे कुछ साठ हो जाएगा ना। तो प्राकृतिक क्या है, तो बनाया इसको, तो प्राकृतिक सबसे पहले क्या बनाया, इसमें सबसे पहले कहा चलो भैया ये पृथ्वी है, कहीं भी रहो आप जीरो पे रहो, ठीक है, कहीं पर आप क्या रहो जीरो पहले रहना, जीरो पे। जीरो मतलब प्राकृतिक चीज का कहा भैया, कोई चीज जैसे बीज डालते हो जीरो रहता है, जब उसमें उगता है क्या है जीरो। उसने कहा भैया चलो मैं डाल देता हूँ जीरो पे, मैं देखो डाला प्राकृतिक जीरो पे डाला, उसको बंटवारा कर दिया, मतलब एक साथ समझो। तो जीरो पे कहा चलो भैया तुम अगर दाएं साइड चलते हो तो पॉजिटिव रहोगे, और पॉजिटिव जिसे आप उग रहे हो ऊपर से नीचे से ऊपर चलना क्या है पॉजिटिव। चलने के बाद अगर उसकी सिस्टम उसमें चलने के बाद जब वो देखते हो उसका बनने लगता है पूरी सब कुछ, तो धीरे निगेटिव आता है। चलो पॉजिटिव क्या है, जिससे माइनस है, माइनस टू, सॉरी गलत है, सॉरी। अब आगे चलो पॉजिटिव मतलब प्लस होता है ना, तो यहाँ लिखोगे थोड़ा डैश करोगे, प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, प्लस 3, ठीक है, प्लस 3 और प्लस 4 और प्लस 5 प्लस 6, ऐसे डाट डाट कितने जाएगा आपका इन्फिनिटिव। इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी या इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट मतलब बोलते हैं अनंत, जिसका गिरा अनंत तारा तरह जाते हो। तो प्राकृतिक देख लो, प्राकृतिक कोई गिर सकता है नहीं गिर सकता, ऐसे अंत प्राकृतिक चीज है भाई, कोई गिर नहीं सकता। इंसान ने इसको सिर्फ बनाया है, प्राकृतिक देखते हुए बनाया है, जान लीजिए कोई चीज प्राकृतिक। इस प्राकृतिक संख्या में बता रहा है सिस्टम, शुरू से आप बेसिक से चलोगे अच्छा समझ आएगा। तो अनंत, तो अब कह रहा भाई चलो जीरो है नेगेटिव, मतलब पेड़ बड़ा हो गया, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है बूढ़ा हो रहा है, चलो बूढ़े में वही सिस्टम चलेगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो अब जाओगे माइनस इंफिनिटी तक, ठीक है। हाँ आगे वीडियो बनाएंगे, ठीक है, धन्यवाद।